ऑन पैसिव की इस जर्नी का, और बहुत सारे अप्स एंड डाउन हम यहाँ पे देखते आए हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, बहुत सारे स्ट्रगल ऑलरेडी ऑलरेडी चल रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से जो जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बट फिर भी जब हम सब लोग ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो एक चीज़ हमारे अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए, वो है पॉजिटिविटी। एंड हम सभी को मिलकर पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव वो करने जा रहा है जो इस धरातल पे ना तो कभी हुआ और ना भविष्य में कोई करने की कोशिश करेगा। हम इस तरह का एक व्यवसाय यहाँ पे खड़ा करने जा रहे हैं, जो मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं जो एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल होगी। आम आदमी उस टेक्नोलॉजी को समझ पाएगा, उससे जुड़ पाएगा, उसको यूटिलाइज कर पाएगा, और उसी के साथ साथ जब वो ऑन पैसिव की इस जर्नी में इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना शुरू करेगा, तो यहाँ पे उसकी सफलता और जो उसका एक उज्जवल भविष्य है, उसकी जो नींव यहाँ से रख दी जाएगी। तो अपने आप में बहुत नायाब तरह का ये बिजनेस है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक अद्भुत संयोग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप सभी बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही हैं, बहुत सारे अपडेट्स भी आपको बहुत सारे माध्यम से मिल रहे हैं। बट एज फार एज ऑन पैसिव इज कंसर्न, ऑन पैसिव कमिटेड है, मिस्टर आयुष मुफारा कमिटेड है। ही इज वर्किंग विद डू इट और डाई एटीट्यूड, और डाई वाला तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम तो डू इट वाले हैं। हम विल डू इट, हम सब लोग मिलकर इसको कर लेंगे। बट उसके साथ साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने विजन को ऑन पैसिव के विजन के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, मतलब रास्ता भटक रहे हैं। किस तरह से रास्ता भटक रहे हैं कि 2020 में बोला था नहीं हुआ, 21 में बोला नहीं हुआ, 22 में बोला नहीं हुआ, 23 में बोला नहीं हुआ, 24 अभी आ चुका है, और अभी भी हमें मालूम नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे मन के अंदर संशय है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि हम सही शिक्षा नहीं ले रहे हैं। हम सही माध्यम से जो जानकारी हमें लेनी चाहिए, हम वो नहीं ले रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो कुछ हमने अभी तक अचीव किया है, उसको अचीव करने में मतलब इस यहाँ पे आप बहुत सारे बागड़ बिल्ले देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसेस देख रहे होंगे। उनको उसको अचीव करने में कई कई सालों लगे हैं, 10 10 12 12 साल, 14 14 साल, 15 15 साल उन्होंने उन कामों को करने में लगाया है, जो हम ऑन पैसिव अभी अपना पब्लिक होने से पहले अचीव हो चुका है। अभी कुछ लोगों के मन में ये संशय है कि भैया ओकनेक्ट हमें दे दिया है, अब ओकनेक्ट का ऑफिशियल वर्जन नहीं हम लेके आ पा रहे हैं, हमारे पे आउट्स वहाँ पे जनरेट हो गए हैं, वो नहीं हम पे कर पा रहे हैं। तो देखिए, मिस्टर आयुष चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था केवल 14 लाख लोगों के लिए नहीं है। और 14 लाख लोगों में से भी देखेंगे तो मुश्किल से 6-7 लोग, 6-7 लाख 8 लाख लोग होंगे जो यहाँ पे इन हो चुके हैं, और उसमें से भी अभी आप देखिए सिर्फ 69 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग एक्टिवली जो है इस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली समझ रहे हैं, कितने लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं, और कितना लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद यहाँ पे अपना अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नायाब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, और इस डेवलपिंग में भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, और बहुत सारा कुछ अभी यहाँ पे करना बाकी है। बट हमारा बेसिक मकसद है ह्यूमैनिटी को सर्व करना। यहाँ पे जितने भी हमारी 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन है, 7800 लोगों की जो पॉपुलेशन है, 7800 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, हम उन सभी को जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं, और टेक्नोलॉजी को इतना अफोर्डेबल और इतना एक्सेसिबल बना देना चाहते हैं कि सब लोग यहाँ से जुड़ सकें, और यहाँ से एक अपनी निश्चित आय के स्रोत के साथ साथ वो ह्यूमैनिटी के लिए जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको इंश्योर कर सकें। तो हम सभी जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, दे आर बेसिकली मदर टेरेसा, और मदर टेरेसा का ही हम यहाँ पे रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि मदर टेरेसा को एज ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमैनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए उनको जाना जाता है, और उन्होंने मानवता की सेवा में जो है अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो खपा दिया था। गया मानवता की जो सेवा है उसमें अपना पूरा का पूरा जो जीवन उन्होंने खपा दिया है। तो ये अपने आप में उसी तरह से मिस्टर आयुष मुफारा भी हैं, हमारे सीईओ जो हैं, वो बैक एंड पे मतलब उन्होंने अपना पूरा का पूरा लाइफ, अपना पूरा का पूरा कंफर्ट, अपना पूरा का पूरा मतलब जो उनके अंदर एनर्जी है, जो उनके अंदर इंटेलेक्चुअल उनका अपना एक गॉड ब्लेस्ड उनके अंदर एक काबिलियत है, उसको उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर झोंक दिया है, तब जाकर कहीं ऑन पैसिव आज इस स्टेज पर आकर खड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी व्यवस्थाओं को बड़ा कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को बड़ा करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि ऑन
पैसिव धरातल पे आने से पहले एक यूनिकॉर्न कंपनी ऑलरेडी बन चुका है और हम सुपर यूनिकॉर्न बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो मिस्टर आयुष जानते हैं कि जो हमारा प्रेडिक्शन है, हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस से जैसे ही हम पब्लिक होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे डेफिनेटली जुड़ने वाले हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, चाहे वो एफिलिएट्स हों, वो डेफिनेटली यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। और जब वो इस बिजनेस से जुड़ेंगे तो यहाँ आकर उन्हें सहजता महसूस होनी चाहिए। यहाँ आने के बाद उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ हमारे साथ यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट शेयर किया जा रहा है, चाहे वो ओकनेट का वर्जन है, चाहे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को हम बैक एंड पे अपने पे आउट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, विड्रॉल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को विड्रॉल्स आए भी हैं। तो वो एक परीक्षण का दौर था, वो परीक्षण किया जा रहा था उस सिस्टम का, जो सिस्टम हमने तैयार किया है। और उसी के साथ साथ हम सभी लोग जो है एक बीटा टेस्टिंग का पार्ट है यहाँ पर। हमें ये समझना होगा, हमें अपनी इंपॉर्टेंस को समझना होगा कि दुनिया जो चीज़ देखेगी और जो चीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है, जो चीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है, ये हमारा ट्रायल वर्जन है। और ट्रायल वर्जन को हमारे साथ इसलिए शेयर किया गया है ताकि हम इसको टक बजा के यूज़ कर सकें और यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें कि किसी तरह का कोई समस्या अगर यहाँ पे है, या किसी तरह का कोई ग्लिच या किसी तरह का कोई परेशानी हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, तो उसको हम पब्लिक जाने से पहले दुरुस्त कर सकें। तो वो सारी तैयारियां बैकएंड पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। ओकनेक्ट जो है हमारे साथ, वो कभी भी उसका ऑफिशियल वर्जन शेयर किया जा सकता है। इनफैक्ट 360 में मिस्टर आयुष नहीं आ पाए थे क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी कुछ अर्जेंट मीटिंग्स भी थी। तो उन्होंने वहाँ से मार्टी डी गामो को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम जो है इन कपल ऑफ डेज, 2-3 दिन के अंदर जो है आप सभी के साथ हम लाइव जुड़ेंगे और फिर जो कुछ अपडेट्स बाहर तैयार होंगी, जो कुछ हमने यहाँ पे अचीव कर लिया होगा और जो कुछ हम करने जा रहे होंगे, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएगी। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, हमें अपनी जो पर्सनल हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, पर्सनल हमारी नीड्स और नीड्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट रख के चलना होगा। क्योंकि ऑन पैसिव हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बन रहा है, हमारा प्रेजेंट ऑन पैसिव नहीं है। और बहुत जल्द वो हमारा प्रेजेंट भी बन जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मार्केट में जाने से पहले, दुनिया को ये बताने से पहले कि हम ये सब यहाँ पे कर रहे हैं, हमें अपने आप को बिल्कुल जो ये करप्ट फील्ड वर्ल्ड है ना, मतलब करप्शन वाला वर्ल्ड है ना, हम बेसिकली वी आर करेक्शन टू करप्शन। तो ये बोलना बड़ा आसान होता है कि हम करप्शन को ठीक कर लेंगे। करप्शन यहाँ पे मतलब इस कदर भर चुका है कि उसी की वजह से हम बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे चैलेंजेस बैक एंड पे फेस कर रहे हैं। बट देन मिस्टर आयुष ने डिसाइड किया है कि विल गो बाय द बुक, विल गो बाय द लॉज। हम किसी भी लॉ को इग्नोर करके कहीं पे भी मतलब अपनी सेल्फ अचीवमेंट की तरफ उसको नहीं फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सही दिशा में चलें और लॉ को अपने मतलब मानकर चलें, कानून को मानकर चलें, ताकि आने वाले भविष्य में कभी भी हमें इस तरह की परेशानियां ना हो कि यहाँ से मिलने वाली इनकम, यहाँ से मिलने वाला रुतबा, यहाँ से मिलने वाला मान सम्मान जो है, उसको किसी भी मतलब शक शुबा की दृष्टि से देखा जाए। तो ये करना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट हम यहाँ पे काफी कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और बहुत कुछ अभी होना